जय श्री राधे। मैं ईश्वरानंद आज एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और इससे क्या फायदा होता है। आइए हम बात करने जा रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने की युक्ति क्या है, किस प्रकार से हम किस तरीके से हम भगवान की आराधना करके अर्चना करके इस कार्तिक मास में मुक्ति पा सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से कोशिश करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी, तुलसी को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे। रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लग गई। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही कहकर चली जाती है। मैं सब तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो कृष्ण जी बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। तुलसी दूसरे दिन जब सुबह हुई और बुढ़िया माई फिर से नहलाने गई और इसी तरह से तुलसी माता के सामने कहने लगी। तुलसी माई ने कहा कि मैं सब कुछ दे दूंगी, पर जब तेरी मृत्यु होगी तो कान्हा स्वयं आएंगे। अब जब बुढ़िया बहुत ज्यादा जर्जर हो गई, बुढ़ी हो गई, उसकी स्वर्ग जाने की बारी आई और एक दिन ऐसा हुआ कि वह मर भी गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। जो उसकी अर्थी थी वह किसी से उठी नहीं, वह इतनी बजनी हो गई कि कोई उठा ही नहीं पाया। तब कृष्ण जी एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो यह बुढ़िया उठ जाएगी, हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे। कान्हा ने कहा उस बालक के रूप में कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण जी ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। कहने का तात्पर्य है कि यह जो कार्तिक का महीना है, यह मुक्ति का महीना है। महाभारत पर्व में भी एक प्रसंग आया है। युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म जी से कि यदि कार्तिक महीना किसी भी कारणवश हम उपवास न कर पाएँ, स्नान न कर पाएँ सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तो ऐसा कोई छोटा सा उपाय बताइए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये जो एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी, उस दिन से लेकर के पूर्णिमा तक आप स्नान करके व्रत करके और भगवान का संध्योपासन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और तुलसी का तो कर ही सकते हैं। यह कहानी, यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को शेयर करें और लाइक करें। मैं ईश्वरानंद आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगली कोई ऐसी ही प्रेरक प्रसंग लेकर के, जिससे हमें हमारी आध्यात्म के बारे में जानकारी मिलेगी। नमस्कार। जय श्री राधे।